हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंड एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं रीट नई भर्ती 2027। एक बहुत बड़ी घोषणा आपको शिक्षा विभाग के द्वारा देखने को मिलेगी। 2027 की एक बड़ी अपडेट आ गई है कि रीट की नई भर्ती जो आपको 2027 में देखने को मिल सकती है, जिसकी मुख्य परीक्षा कब होगी और प्री कब होगा, दोनों की बात करेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे जो रीट भर्ती 2026 है उसकी जो लेवल 1 की जो कोर्ट का स्टे लगा हुआ है उस केस का क्या हुआ, कब इसकी सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में क्या आपको देखने को मिल सकता है, कब तक इसकी डीवी हो सकती है, क्या आचार संहिता में डीवी होंगे या नहीं, इन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि जिस प्रकार ये आपको जानकारी ऑफिशियल सूचना कर दी जाएगी कि रीट की भर्ती इस दिन आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, इन सभी की बात इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अगर आपको जानना है कि डीवी की प्रोसेस, जो आगे आने वाला केस है वो कौन लड़ रहा है, कितने तारीख को लड़ा जाएगा, कौन सा टाइम लड़ा जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आइए हम बात करते हैं आपके सामने रीट भर्ती 2026 की लेवल 1 की। जो आपकी बात करूंगा पहले कि स्टे कब हटेगा, डीवी कब तक होगा आचार संहिता के बाद, और नई भर्ती 2027। नई भर्ती 2027 रीट की बड़ी पदों पर भर्ती आने जा रही है 2027 में, जिसमें पहले आपका प्री होगा, बाद में आपका मेंस होगा। मैं जो अभी तक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें सबसे बड़ा यही सवाल आ रहा है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड प्लस पीटीआई भर्ती 2027 में होगी, और जो रीट की प्री एग्जाम है वो 2027 में करा लिया जाएगा। मेंस एग्जाम आपका 2028 में हो जाएगा। ज्वाइनिंग आपको 2028 की लास्ट तक मिल जाएगी। ये सभी आपको अपडेट इसी चैनल में मिलेगी, तो चैनल को फॉलो कर लेना है। अब आपके साथ बात करूं तो लेवल 1 का जो स्टे कब तक हो सकता है, डीवी कब तक करा सकती है। आपको पता है कि लेवल 1 की भर्ती अब कोर्ट में चली गई थी, ठीक है। कोर्ट में जाने का कारण बहुत है, वो आपको ही पता है और मेरे को पता है, आपने एकदम विश्लेषण कर दिया, ठीक है। अब कोर्ट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वकील लड़ रहे हैं और जिन्होंने याचिका लगाई है वो भी लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने इसमें संज्ञान क्या लिया, तो कोर्ट ने ये केस और 2-3 केसों को मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब उस कर मर्ज करे हुए केसों को सुनवाई कब तक हो सकती है और कब तक स्टे हट सकती है, ठीक है। आशा यही है कि इसकी लेवल 1 की जो केस किया जा रहा है उसकी सुनवाई 25 अगस्त को है, ठीक है। यानी आपकी जो परसों है इसकी सुनवाई है। इसी सुनवाई को देखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लेना है। यानी सुनवाई लेवल 1 की 25 अगस्त को है। अब जो ये 25 अगस्त को सुनवाई है उसमें स्टे स्टे हटेगा क्या, क्योंकि इसमें देखो सुनवाई पहले की गई थी, बल्कि क्या है कि कुछ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वकील नहीं पहुंचे या इधर से कोई नहीं आए, तो इस कारण इसको थोड़ा लंबा खींच दिया गया। अगर आपको पता है कि कोर्ट में क्या होता है कि अगर कोई बंदा स्टे लगा देता है, जिसको तारीख मिलती है, तारीख में अगर वो जाता नहीं है, अगर कोई इधर से वकील नहीं आता और नहीं आता है, तो उसको मान लीजिए डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। और एक्सटेंड डेट को आपको पता है कि इसको 25 अगस्त दी गई है। 25 अगस्त को आपका लगभग लगभग 100% यही है, इसका निस्तारण हो जाएगा। और 25 अगस्त को आपका जो ये स्टे लगा हुआ है ना लेवल 1 पर, जो ये स्टे लगी हुई है लेवल 1 पर, वो आपकी स्टे हटेगी। स्टे हटते ही आपका जो है वो अगली प्रोसेस पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उतर जाएगा। अब स्टे उस दिन आशा यही है कि स्टे हट जाए, दोनों की जो बातें हैं वो जो पटल पर रखी जाएगी, उस पटल पे जो हमारे हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश है उस आप क्या कहते हैं, किस प्रकार करते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से वकील अपने क्या फैसले देते हैं, और यहाँ से जो याचिका लगाई उनके द्वारा, इन सभी की बातें निस्तारण 25 अगस्त को परिपूर्ण हो जाए, दोनों के अच्छी तरीके से सुनवाई होकर जैसे स्टे हटती है, स्टे हटने के बाद आती है डीवी की बात, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले तो यह था कि भर्ती का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम करवा लेते, क्योंकि आपको पता है कि लेवल 2 का हो गया, ठीक है। यानी उस टाइम अगर करवा लेते तो मान लीजिए जो आचार संहिता वाला है वो पंगा नहीं आता, ठीक है। बल्कि आपको पता है कि 19 तारीख को आचार संहिता लग गई थी, आचार संहिता नवंबर तक चलेगी, और आचार संहिता नवंबर तक चलने के कारण क्या डीवी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करा सकता है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या होता है कि रीट की भर्ती का ओल्ड भर्ती है, ठीक है। यानी एक बात समझना कि रीट की भर्ती का ओल्ड भर्ती है, क्योंकि आप लेब स्टेशन वाली भर्ती को देखोगे तो उसकी प्रोसेस चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। यानी रीट की भर्ती ओल्ड भर्ती है, ये प्रक्रियाधीन भर्ती है। अगर आचार संहिता का नियम क्या होता है कि जो काम प्रक्रियाधीन नहीं हो या प्रक्रियाधीन काम हो वो चलता ही रहेगा, ठीक है। नई शुरुआत नहीं हो सकती, नई शुरुआत नहीं हो सकती। अगर नई शुरुआत नहीं हो सकती तो हमारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल 1 वाली रीट की भर्ती, उसके मान लीजिए आचार संहिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ही मान लीजिए कोर्ट से स्टे हटेगा भर्ती पर, स्टे हटते ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोल दिया जाएगा। लगभग लगभग यही है कि आपके 1 तारीख के आसपास इसमें और 1 तारीख के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग लिए जाएंगे लेवल 1 के लिए।
तो आप, मुझे जहां तक लग रहा है कि आचार संहिता में इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। नो टेंशन रहिए आपकी कि आप ऐसे सोचोगे ये भर्ती नवंबर तक चली गई, दिसंबर में इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर जनवरी में इसमें आएंगे, बल्कि आपके नहीं होंगे। आचार संहिता आपकी हटने से इसमें आचार संहिता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे डीबी में स्टे हटेगा, डीबी आएगी, डीबी करा लिए जाएंगे आपके लगभग 1 तारीख को, हो सकता है 25 अगस्त को फैसला हो जाए, और उसके बाद में ये सभी परिपूर्ण होकर आपका फाइनल मेरिट निकालकर फाइनल सिलेक्शन बता दिया जाएगा। अब एक आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि 2027 की नई भर्ती आपको बड़े पदों पर देखने को मिल सकती है। अभी राजस्थान के शिक्षा विभाग से यही सूचना आई है कि रीट की नई भर्ती आपको बड़े पदों में देखने को मिल सकती है। इसका प्री कब तक हो सकता है? तो प्री की आशा यही है कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसका प्री कराया जाएगा, यानी जुलाई से सितंबर के बीच में इसका प्री एग्जाम होगा, और मेंस एग्जाम है, यानी मेंस एग्जाम कब हो सकता है? तो फरवरी 2028 में इसका मेंस एग्जाम होगा। ये आपके सामने रीट भर्ती, नई भर्ती 2027 की, जिसकी प्री की डेट आपकी जुलाई से सितंबर के बीच में, आप कोई सा महीना उठाया जाए उसमें हो जाएगी, और मेंस आपका 2028 में है। तो जो बच्चा रीट में इस बार थोड़े नंबरों से रह गया था, उसके साल, अगले साल, 1 साल में और आपके साथ सुनहरा मौका है। काम खींच के रखना है, मीटर खींच के रखना है, डील बिल्कुल देनी नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ इस चैनल से जुड़ जाना। आपका रीट पर ही तो हम करा देंगे, सब्जेक्ट हम सोच रहे हैं आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। तो इस चैनल से जुड़कर, चैनल को सब्सक्राइब कर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप रीट भर्ती प्री की तैयारी रणनीति यहीं से बना सकते हो। कहीं बटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री मिलता है। तो फ्री की ओर अगर आप देखो तो अच्छा रहेगा, आपकी फायदा है, आपके घर वालों का फायदा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मीटर खींच के रखना है, डील बिल्कुल देने नहीं है। अगला वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।